अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं आप लोग? तो जनाब, आज की मेरी रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ख़ास। आज हम बना रहे हैं बीफ नहारी। बीफ नहारी बनाऊंगी मैं अपने तरीके से, न्यू स्टाइल, बिल्कुल इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। तो जनाब, यहाँ पर बीफ नहारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मसाले कुछ रखे हुए हैं। कुछ मसाले पिसे हुए हैं, कुछ मसाले साबुत हैं। तो अभी जो मसाले हमने पीसने हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए जी, यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है। यहाँ पर हमने मसाला पीसना है, जो मसाला हमारा पीसने का है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है, बड़ा चम्मच, वो यहाँ पर सौंफ ले ली है। इसके बाद छोटा टुकड़ा हमारा 1/4 हिस्सा यानी जायफल है, और आधे से भी आधा जो है जावित्री है। सौंठ हमारी पिसी हुई है, लेकिन हम फिर भी इसमें इसी के साथ हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें सारे मसालों को एक साथ करना है। तो यहाँ देखें, हमारी 1 टीस्पून जो है हमारी सौंठ इसमें ऐड हो गई। तो जी, ये सारे मसाले अब हम पीसते हैं। निहारी मसाला है ये हमारा। उसके बाद आपको ग्राइंड करके इसको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर रहे हैं हम अपनी रेसिपी। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 कप के करीब ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। निहारी में हमेशा जो है रोगन ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं इसमें एंड में भी तड़का लगाऊंगी, तो इसलिए आधा हम इसके बाद डालेंगे। तो जी, यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया है अच्छी तरह से। इसके बाद में यहाँ पर हमने 250 ग्राम के करीब यहाँ पर हमारा बीफ है, जो हमने बॉईल कर लिया था पहले ही। टाइम की बचत हो जाती है इससे, और कुछ नहीं होता। यहाँ पर हमने जो है हमारा बीफ है तकरीबन 95% कुक है। बाकी हम यहाँ पर जो अपने निहारी बनाएंगे वो 5% उसमें डालेंगे। ठीक है जी, इसको पहले से तरीके से ऑयल में भूनते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, और यहाँ पर हमने जो निहारी मसाला इसमें पीसा था वो इसमें ऐड कर। सारे मसालों को अच्छी तरीके से भूनेंगे गोश्त के साथ। देखिए क्या ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसका। मसाले गोश्त में जाते ही ज़बरदस्त इसमें से पकना शुरू हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा 1 टीस्पून नमक है, वो इसमें ऐड कर देते हैं। ज़बरदस्त मसाले की खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। चिकन का भी बस यही है, बाकी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि चिकन जो है वो साथ में ही गल जाती है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। बस पानी का थोड़ा सा होता है कि आप लोग पानी का अंदाज़ा कर लिया करें। चिकन की छोड़ते हैं। तो जी, यहाँ पर हम आटा ले रहे हैं हम 2 टेबल स्पून। आटा हम यहाँ पर ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने निहारी जो है वो थिक सी बनानी है। इसके बाद यहाँ पर इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरीके से विक्स से हिला लेंगे। तो देखिए जी, यहाँ पर हमने जो है आटे को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है। पानी और आटा हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर निहारी में अब ऐड करना शुरू करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 मिनट हो गए हैं इसको छोड़े हुए हल्की आंच पे। तो अब हम इसमें आटा जो हमने घोला था वो इसमें ऐड करते हैं। हल्के हाथ से, बिल्कुल स्लो हाथ से हम इसमें आटा ऐड करते जाएंगे, और इसको हिलाते जाएंगे इस तरह से। जल्दबाजी आपने इसमें बिल्कुल नहीं करनी है, और देखते जाना है। जितनी आटे की आपको ज़रूरत है आपने उतना ही लेना है, एक्स्ट्रा नहीं डालना है। और मेक श्योर ये कीजिए कि इसमें गुठलियाँ ना बने। हल्के हल्के हाथ से आपने इसको चलाते रहना है।
اس طرح سے اتنا اچھا سا اس کا کلر بھی آ گیا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ آٹا بھی اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے. تو جی یہ نہاری میں اب دم پہ لگانے لگی ہوں. لاسٹ سیکریٹ میں آپ لوگوں کو بتانے یہ لگی ہوں کہ یہ جو ہمارا مسالہ ہے یہ ہے بادیان پسا ہوا بادیان. اگر آپ لوگ نہاری میں اینڈ میں دم پہ ڈالیں گے 1 چٹکی برابر تو اس کی خوشبوئیں یقیناً پورے محلے میں جائیں گی اور دور دور سے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ گھر میں نہاری بنا رہے ہیں. بس اس طرح آپ نے تھوڑا سا بادیان اس میں لگانا ہے اور اس کو ڈھک کے چھوڑ دینا ہے اس طرح سے. پھر آپ نہاری کی خوشبو دیکھیں اور اس کا ذائقہ دیکھیں. تو جناب یہاں پر ہماری نہاری بالکل ریڈی ہو گئی ہے. دیکھیے جی بہت اچھے سے یہ پک چکی ہے. اب ہم یہاں پہ اس میں تڑکا لگانے لگے ہیں. اس کو اتارتے ہیں اور تڑکا لگاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں. تو جناب یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے. پین میں اب اس میں آئل ڈالوں گی. کشمیری لال مرچ ایڈ کریں گے. اس سے ہمارا روغن بہت اچھا بن جائے گا, کلر بھی زبردست آ جائے گا. اور اگر آپ لوگ کے پاس کشمیری لال مرچ نہ ہو تو آپ ریگولر لال مرچ جو گھر میں یوز کرتے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس طرح سے روغن ہمارا بالکل ریڈی ہو گیا. تو ہم نہاری میں اس کو ایڈ کرنے لگے ہیں. تو دیکھیے زبردست سی نہاری ہماری یہاں پر بیف کی بالکل ریڈی ہو گئی ہے. بہت ہی آسان اس کی ریسیپی ہے, کوئی اس میں محنت نہیں ہے زیادہ. لاسٹ میں ہم یہاں پر اس میں تھوڑی سی ہری مرچ کٹی ہوئی ہری مرچ اس میں اوپر سے ڈالیں گے. تھوڑا سا ہرا دھنیا اس میں ایڈ کریں گے اس طرح سے. اس کے بعد میں آپ کو سرو کر کے دکھاتی ہوں.